वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। वर्ग 2 चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब आप कहेंगे अभी नहीं हुआ, लेकिन ये वाले शब्द भी आप जल्दी सुनने वाले हैं। 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको ये शब्द सुनने को मिल जाएंगे, मेरे द्वारा ही नहीं, काफ़ी अन्य लोगों के द्वारा। फिर आपको पता लगेगा कि हम क्या गलती करने जा रहे थे। तो आज आ गया है ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन। 3 परीक्षाएं वर्ग 2 मेन से पहले होनी थी और तीनों के नोटिफिकेशन आ गए, परीक्षा की तारीख आ गई। अब वर्ग 2 की बारी है सीधे तौर पर। अब आप को पूर्ण रूप से गंभीर होना पड़ेगा। अब आप वो मेंटलिटी निकाल दीजिए कि आपकी परीक्षा अक्टूबर नवंबर में होगी। आप अपनी मेंटलिटी को यही मान के चलो कि आपके पास मात्र 50 दिन है फिक्स। 50 दिन से भी मैं कहूँ तो कम, यदि कह दूँ 45 दिन कह दूँ तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब हम पैटर्न को समझेंगे। अब कुछ लोग आलोचना टाइप में करने वाले आते हैं कई बार, अब उससे हम उनका कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत पहले से काफ़ी सारे अभ्यर्थी 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, लेकिन कम टाइम मिलेगा, हर व्यक्ति को मिलेगा। आप टॉपर से टॉपर बच्चे को भी उतना ही टाइम मिलेगा, कम से कम पढ़ने वाले को भी उतना टाइम मिलेगा। कंपटीशन टक्कर का रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी टॉपर व्यक्ति को जो रैंक 1 लाने वाला है उसको आपसे ज़्यादा समय मिल जाएगा। टाइम सभी को फिक्स मिलेगा, 40 से 45 दिन का समय मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं और तैयारी के संबंध में बात करेंगे। वर्ग 2 की तैयारी विशेष तौर पे अब क्या करना है उस चीज़ पे बात करेंगे। अब अपना बेहतर से बेहतर देना है, कैसे भी करके बेहतरीन आपको प्रदर्शन करना है, उस चीज़ पे बात होगी आज वर्ग 2 पे। और वही कंसेप्ट आप वर्ग 3 में अप्लाई करना। ANM की परीक्षा 28 से 29 अगस्त, 40 दिन का समय दिया। PNST 4 से 5 सितंबर। इसका 19 जुलाई को इसका 19 जुलाई को विज्ञापन जारी होता है, फॉर्म भरे जाते हैं 5 दिन बाद। इसका 4 से 5 सितंबर को PNST की परीक्षा है। इसमें मात्र 35 दिन दिए, मैंने कल कैलकुलेशन करके आपको बताई हुई थी। मतलब विज्ञापन जारी होने के बाद मात्र 45 दिन दिए यहाँ पर इन्होंने। अभी आपका अभी तो जारी हुआ है 30 या 31 जुलाई को, और 4 से 5 सितंबर को परीक्षा है। केवल अगस्त महीने का गैप और उसके बाद 3-4 दिन ये। और आप इसका देख लीजिएगा, 2 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी होता है और 5 अगस्त से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। विज्ञापन जारी हो गया, 5 से 24 सितंबर तक चलेंगे। 19 तारीख तक आप फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद 3-4 दिन यदि किसी को संशोधन करना है तो वो कर पाएगा। 5 अगस्त से 24 अगस्त तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आपको दिए जा रहा है 20 दिन। 20 दिन फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद परीक्षा होनी है ग्रुप 3 की 12 सितंबर को। मात्र 1 दिन चलेगी परीक्षा, 2 शिफ्ट में पूरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी। ऐसा हम यदि कोई अभ्यर्थी सोचता कि नहीं कम से कम 10 से 15 दिन तो ग्रुप 3 की परीक्षा चलेगी, संभव ही नहीं है भाई। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम होते हैं यहाँ पर, तो मात्र 1 दिन में इनकी परीक्षा करवा ली जाएगी। 12 सितंबर के बाद में पूरा का पूरा गैप है, मतलब गैप नहीं है, पूरा का पूरा वर्ग 2 है। फिर अब देखो, उस पर भी बात करेंगे, कब का टारगेट लेके चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना। तो देखो इसमें कितना दिन दिया गया है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 अगस्त को विज्ञापन जारी होता है, 12 सितंबर को परीक्षा है, तो 2 अगस्त से आप 31 तक जाओ, 1 दिन आप कम कर लो। आपके पास 30 दिन ये मान लो इस महीने के, यदि कोई आज से तैयारी करता है 30 दिन ये, 12 दिन ये,
इस प्रकार से आपके 42 दिन, 42 नहीं मैं 40 कहूँ वही बेटर है, 40 दिन मिलते हैं इनको, 40 दिन मिलते हैं ग्रुप 3 वालों को। वर्ग 2 वालों को कितने मिलेंगे? कुछ कहेंगे नहीं ये एक भर्ती परीक्षा है, इसमें तो कम से कम 3 महीने मिलने चाहिए। मेरे कहने से, आपके कहने से अब कुछ नहीं हो पाएगा। नियम ही शायद कुछ 40 दिन का है कि मिनिमम 40 दिन देने पड़ते हैं और वो देते हैं। अब ये खुद भर्ती परीक्षा है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो इनमें कम समय में करवा पाना संभव था, लेकिन ग्रुप 3 तो एक भर्ती परीक्षा है ना, यहाँ पर भी 40 दिन का समय दिया गया है। तो वर्ग 2 में भी आपको मिलेंगे मात्र 40 दिन का समय मिल रहा है, मात्र 40 दिन का। यदि मैं ये कहूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर आपकी परीक्षा हो जाएगी तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये पूर्ण रूप से वास्तविकता होगी। एक एक करके बात करेंगे, तैयारी को लेके बात करेंगे। कब नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका? अब पैटर्न को समझना। 19 जुलाई को विज्ञापन जारी होता है एएनएम का, 19 जुलाई को एएनएम का विज्ञापन जारी होता है। इसका 30 या 31 जुलाई को विज्ञापन जारी होता है। 9 या 10 दिन का टाइम यहाँ चलो ले लिया, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद ही सीधा ग्रुप 3 का विज्ञापन जारी कर दिया। 7 दिन के अंदर अंदर, कहो तो 2 या 3 दिन बाद आपका वर्ग 2 का विज्ञापन जारी हो जाए। 7 दिन के अंदर अंदर वर्ग 2 का आपका विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। यानी 10 अगस्त तक जिस पैटर्न को ईएसवी फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, 10 अगस्त तक आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा, वर्ग 2 का नोटिफिकेशन आ जाएगा। यदि 10 अगस्त को आपका विज्ञापन जारी होता है तो आपके पास अगस्त के शेष दिन रहेंगे, 20 दिन यहाँ आपको मिल जाएंगे। उसके बाद 20 दिन और आपको मिलेंगे। यदि 20 दिन और आपको मिल गए तो इस प्रकार से आपके पास 40 दिन, मतलब आपका यहाँ पे 31 अगस्त तक हो जाएगा, 20 दिन या 21 दिन मान लो, और यहाँ पर 20 दिन और मिलेंगे सितंबर वाले, यानी 40 दिन आपको मिलेंगे। और लगभग आप मान लो 20 सितंबर से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। 20 सितंबर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ सितंबर के लास्ट वीक में आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी हर हाल में, क्योंकि 12 सितंबर के बाद में वो 20 तारीख तक का गैप कर सकते हैं। क्योंकि देखो आप यहाँ पे 4 तारीख और 5 को परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप किया है उन्होंने। यहाँ पे देखो 28-29 के बाद 30 अगस्त, 31 अगस्त, 4 या 5 दिन का गैप यहाँ करा। इसके बाद 5 से 6 दिन का गैप यहाँ करा। यहाँ पर भी 5 से 6 दिन का गैप करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप यदि कम से कम टाइम में शुरू होनी होगी तो आपकी 18 सितंबर से आपकी परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी। यदि नहीं तो आपकी 20 सितंबर से मतलब परीक्षा शुरू होने की पूर्ण रूप से संभावना बन रही है। आपके पास आज की दिन से आप खुद लगा लो कितने दिन बचे हुए हैं, आपके पास अब समय शेष है 40 दिन, 10 दिन और मान लो आपके पास 50 दिन है। आपके पास 50 दिन है। थोड़ी बहुत परीक्षा और डिले होती है तो 2 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर हर शिफ्ट का लगभग वर्ग 2 के चुक जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला। और वर्ग 3 का भी यही होगा हाल। सीधा जैसे इसकी परीक्षा खत्म होती है वर्ग 2 की, 5 दिन बाद 6 दिन बाद वर्ग 3 की परीक्षा शुरू हो जाएगी। वर्ग 3 की मैं मानता हूँ थोड़ी सी लंबी चल सकती है। अब देखो तैयारी को लेके बात कर रहे थे हम, अब क्या करना है कि 50 दिन में हमें बहुत अच्छे से कवर कर लेना है। वर्ग 2 की बात करेंगे मुख्य तौर पे हम। वर्ग 2 मेंस की बात करें, आप में से काफ़ी सारे अभ्यर्थी मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। मैं प्री से पहले भी आपको बता रहा था कैसे तैयारी करना है, किन पुस्तकों से पढ़ना है, हर चीज़ मैंने बताई हुई थी और अभी भी बता रहा हूँ। प्री होने के बाद से आप मुझसे 1 साल से जुड़े हुए हैं, 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, तब से आप अच्छे से जुड़ कर के तैयारी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करी हुई है। लेकिन अब के ये 50 दिन, आज से 50 दिन, 40 दिन आज से इतने महत्वपूर्ण होने वाले हैं ना, यही हैं गोल्डन डेज। यदि इनको यूटिलाइज नहीं करा तो सिलेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो इन गोल्डन डेज को हमें किस प्रकार से यूटिलाइज करना है और पहली बात तो यह है, मैं आशा करता हूं कि आप मेरी वीडियो को 1.5 या 2x की स्पीड में देख रहे होंगे। मैं मानता हूं कि वॉच टाइम का थोड़ा इशू चलता है,
फिर हमारी वीडियो को यूट्यूब सजेस्ट नहीं करता आगे चल के। लेकिन आपको हर वीडियो को, केवल इसको ही नहीं, मेरी वाली वीडियो को नहीं, हर वीडियो को कोई सुझाव नहीं देगा ये, मैं आपको हमेशा से सुझाव देता आया हूँ कि आप थोड़ा ज़्यादा स्पीड में देखा करें। अब देखो 50 दिन में आपको क्या करना है। 50 दिन में पहली चीज़ है आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। पहली चीज़ है आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। जितना कंटेंट हो गया अब उसका आज से ही आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। आज आप अपने समय को देखते हुए एक टाइम टेबल रेडी करोगे। मैं टाइम टेबल नहीं बताऊंगा क्योंकि अलग अलग लोग मुझसे जुड़े हैं, कुछ जॉब वाले भी हैं, कोई मतलब अलग अलग समस्याएं सबके साथ रहती हैं, हर एक का टाइम टेबल अलग सेट होगा। तो सुनो, रिवीजन आप स्टार्ट कर देना। दूसरा, यदि आपने किसी का कोर्स लिया था, कंटेंट पूरा नहीं हो पाया, तो क्या करना है, रिवीजन तो चलने देना है। रिवीजन के साथ साथ आपको वो कोर्स भी कंप्लीट करना है, या जो बुक्स आप पढ़ रहे थे वो आपको कवर कर लेना है। रिवीजन अब इंपॉर्टेंट है। 50 दिन रिवीजन यदि नहीं करा ना आपने, एक बार रिवीजन आपका अभी हो जाए, प्लस एक बार और परीक्षा के 5 से 6 दिन पहले हो जाए। कम से कम 2 बार रिवीजन आपका इन 50 दिनों में होना चाहिए, तभी आपको वो कंटेंट अच्छे से याद रह पाएगा। अन्यथा आप परीक्षा हॉल में जाओगे तो आप कंफ्यूज होगे। और खास करके मैथ वाले, साइंस वाले, एसएसटी वाले, हर विषय वाले, खासकर मैथ वाले, तो रिवीजन कम से कम 2 बार आप 50 दिन में कर लेना। एक बार अच्छे से और एक बार फॉर्मूला वाला रिवीजन जब 4-5 दिन पहले जाओगे, क्योंकि 4-5 दिन पहले किया हुआ रिवीजन के जो आप करते हो वो आपको याद रह जाता है कि ये कैसा क्वेश्चन था, इसकी डेट क्या थी, मैंने सन याद करी थी, मैंने रचना याद करी थी, मैंने सिनोनिम एंटोनिम याद किए थे, वो आपको याद रह जाएंगे लास्ट के 5 डेज करने में। तो यहाँ पर आपको अब रिवीजन स्टार्ट कर देना है। कोर्स आपका रह गया है तो कोर्स कंप्लीट करो और 2x की स्पीड में देखो। मैं पहले से ही सुझाव देते आया हूँ कि 2x की स्पीड में देखिए, आप देखना पड़ेगा आपको, तभी आपका कोर्स भी कवर हो पाएगा। और कोर्स लेना किसी व्यक्ति विशेष का, यदि आप वीडियो कोर्स लेने का सोच रहे हो, अभी तक आपने नहीं लिया, तो थोड़ा संभल के लेना, क्योंकि इतने कम समय में आप कंटेंट कवर कर पाओगे या नहीं। यदि कवर कर लोगे, आपको लग रहा है, और हो भी जाएगा, कोई यदि नए तौर पे भी स्टार्ट करे, 4 से 5 घंटे वो वीडियो देख सकता है। यदि किसी का कोर्स आपने लिया हुआ है, पूरा नहीं हो पाया, और 4 से 5 घंटे रिवीजन भी करना है, अभ्यास भी करना है, तभी बात बन पाएगी। अब देखो, तीसरे पॉइंट में हम बात करें, हम थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट में बात करें, आपको कम से कम 10 से 12 घंटे, यदि आप जॉब नहीं कर रहे, अब की बात कर रहा हूँ, लास्ट 15 गोल्डन डेज की बात कर रहा हूँ, कि यहाँ पर अब आपको 10 से 12 घंटे देना है तैयारी को, कैसे भी करके आपको समय निकालना है। और इसमें भी क्या रहेगा, आप देखिए, 4 से 5 घंटे आप रिवीजन को दो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस रोज करना। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया आप सक्सेस क्लासेस के मॉक टेस्ट लगाना, जहाँ के आपको लगाना है आप वहाँ के लगाना, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं बोल रहा हूँ कि चलो मॉक टेस्ट की वजह से, तो आप वो लगाओ ही ना। आपको जिस प्लेटफॉर्म से लगाना है, जहाँ से मिल सकते हैं आपको, आप वहाँ से कोशिश करना कि आपका नोटिफिकेशन आने के बाद यदि आपका सिलेबस पूरा हो गया, यदि सिलेबस पूरा नहीं होगा, फिर भी आपको कोशिश करना कि एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। एक मॉक टेस्ट लगाना है, 2 घंटे मात्र का रहेगा, और 1 घंटे में आपको एनालिसिस करके आगे बढ़ जाना है। ये नहीं कि हम 4-4, 5-5 घंटे तक उस टेस्ट में ही लगे हुए। 2 घंटे में खत्म हो गया तो 2 घंटे, मैक्सिमम 2 घंटे और एनालिसिस करो, उसके बाद कुछ नहीं करना। रोज एक मॉक लगाना है आपको, एक एफएलटी लगाना है। आप कहोगे, देखो किसी भी आप एक प्लेटफॉर्म से खरीदोगे ना, आप हमारे यहाँ से भी खरीदोगे 10 एफएलटी मिलेंगी, कहीं और भी जाओगे, फ्रेश एफएलटी की बात कर रहा हूँ, 10 एफएलटी मिलेंगी, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाओगे तब भी 10 एफएलटी मिलेगी। कम से कम आपको रोज एक मॉक लगाना है, कम से कम 30 से 40 एफएलटी आप लगा लो अलग अलग प्लेटफॉर्म की। आपके इतने सारे 4 से 5 हज़ार प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। रिवीजन आपका चल रहा है ना 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे में मॉक लगा रहा हूँ, ये रिवीजन भी चल रहा है, आपके टाइम को मैनेज कर रहा है, साथ ही साथ आपके और भी प्रश्नों को तैयार कर रहा है। यहाँ से ये चीज़ हो जाएगी। 10 से 12 घंटे का बताया, 5 घंटे आपने जो पढ़ा उसको रिवाइज करोगे, 2 घंटे का आप टेस्ट लगाओगे। 1 से ज़्यादा यदि आपका कम टाइम में, जैसे गणित के अलावा बाकी विषयों का, तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपका आंसर भी देख लोगे, सब कुछ पता कर लोगे। मैथ में हो सकता है कि आपको
1 घंटा और लग जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 घंटे मॉक में लगेंगे। 3 घंटे आपको मॉक में लगेंगे, 5 3 8 घंटे ये हो गए। उसके बाद 2 घंटे या 3 घंटे और आप कुछ नया कंटेंट पढ़ने में लगाना। ये नहीं कि अब हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस आएगा उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी अलग देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी बहुत। उन थोड़ी बहुत चीज़ों को आपको मैनेज करके चलना है। उसके लिए आपको 3 से 4 घंटे और देना है, 3 से 4 घंटे देना है। लेकिन रिवीजन को भूल मत जाना, आज से ही आप रिवीजन नहीं भूलना। एक मॉक टेस्ट लगाना, जहाँ से आपको मिल सकते हैं, कोशिश करना अलग अलग। आप यदि प्लेटफॉर्म का करते हो तो और भी बेनिफिशियल रहेगा। ये नहीं कि हम किसी एक पे स्टिक रह गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मॉक टेस्ट का अभ्यास करना है, रोज एक लगाना है। नहीं बनेंगे प्रश्न तब भी आपको करना है, ठीक है। अब टाइम मैनेज करना है, क्वेश्चंस को रेडी करना है, तो आपको ये वाली स्ट्रेटेजी अब फॉलो करनी पड़ेगी अलग लेवल पे जाके। अब एक और चीज़ पे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब रिवीजन का हो गया, कोर्स कर रहे हो तो उसका मैंने पूरा बता दिया, 10 से 12 घंटे। और एक चीज़ से बचना, नया कोर्स लाइव वाला यदि आपको लग रहा है कि यार कुछ कोर्स लेना ही है, हमें कुछ कंटेंट करना है, लाइव बैच ले मत लेना किसी का। लाइव बैच किसी का नहीं खरीदना। कोई कहेगा कि हम रोज़ 2 घंटे आपको लाइव आकर के पढ़ाएंगे, तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं होगा। यदि आप लाइव इस टाइम पढ़ते हो, यूट्यूब पर भी आपको लाइव नहीं पढ़ना। यूट्यूब पर भी आपको अब लाइव नहीं पढ़ना। यदि लाइव आपको लग रहा है कि सर अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, तो पूरा पढ़ा जाने दो। उसके बाद 2x की स्पीड में आप उसको देखना चालू करो। समय बचाने का इससे बड़ा मंत्र कोई सा आपको कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पे देखिए, कोई सुझाव आपको इस वजह से निष्पक्ष तौर पे नहीं दे पाएगा, क्योंकि उनके लाइव को फिर कोई देखेगा ही नहीं। लेकिन मैं तो बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई देख के, और ये वास्तविकता भी यही है। लाइव बैच अब आपको किसी का नहीं खरीदना दिया, आप ले भी रहे हो किसी से, आपको लग रहा है कि हमें कोर्स लेना है, क्योंकि जो पढ़ चुके हो ना, उसका यदि रिवीजन नहीं करा ना, तो आपने इतने लंबे समय तक जो तैयारी करी हुई इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक चीज़ हम समझ गए कि आज से हम 10 से 12 घंटे कवर कर रहे हैं। एक बार इसको और हम समझेंगे, टाइम को हम किस प्रकार से डिवाइडेशन कर रहे हैं। देखो 10 से 12 घंटे का प्लान देख लो आप। 10 से 12 घंटे 10 to 12 आवर्स निकालना है हमें। और जो जॉब वाले हैं उनके लिए भी हम 4 से 5 घंटे की बात करें, कम से कम वो 6 घंटे तो निकालना पड़ेगा नोटिफिकेशन के बाद। कम से कम 6 घंटे तो आपको निकालना पड़ेगा। यदि आप जॉब कर रहे हो, आप अतिथि शिक्षक हो, या फिर आप किसी प्राइवेट स्कूल्स में जॉब करते हो, तो आपको कम से कम 6 घंटे देना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहली बात, सुबह उठे पॉजिटिव अफर्मेशन आज से ही शुरू कर देना है। पॉजिटिव अफर्मेशन मैंने बहुत पहले ये कंसेप्ट बताया हुआ था, अब इसको आपको आजमाना पड़ेगा। यदि इस टाइम पे आपने इस चीज़ को फॉलो नहीं किया ना, तो आपसे बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं होगा। ये बहुत काम की चीज़ है, आपकी मेंटलिटी को तैयार करेगी। आपके अंदर जो डर आएगा ना नोटिफिकेशन के बाद में, वो कम होगा, और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास पूरे दिन बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ रहेगी, वो आपको हेल्प कर रही होगी आपकी तैयारी में। तो तैयारी करना है, ज़बरदस्ती नहीं करना। यदि हम अफर्मेशन कर लेंगे, हमारा दिल और दिमाग एक हो जाएगा, और हम मेहनत अच्छे से कर पाएंगे, जो याद करेंगे वो अच्छे से हो जाएगा। उठने के बाद यही करना है। सेकंड वाला पॉइंट आप देखिए, कम से कम स्लीपिंग की हम बात करें, आप भाई 7 घंटे पर्याप्त अपनी नींद लेना। किसी को लग रहा है मेरा 6 घंटे में काम चल जाता है, तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम 7 घंटे का सुझाव तो मैं दूंगा, लेकिन बरसात का समय है, सुबह उठने में दिक्कत हो रही होगी, मैं समझता हूँ। वही अलार्म भरते हैं, ऑफ करके सो जाते हैं, 2 मिनट के लिए आंख बंद करते हैं, फिर नींद लग जाती है। लेकिन अब वो चीज़ नहीं करनी है आपको, वो समय भी। और कोशिश करना है कि जितने जल्दी उठ पाओ, ज़्यादा जल्दी नहीं, कम से कम 6 बजे भी आप यदि उठते हो ना, और बढ़िया रहेगा। क्योंकि अब थोड़ी सी ठंड सर्दी लगेगी सुबह सुबह, तो बहुत दिक्कत होगी आपको उठने में। 7 घंटे, सॉरी ये मैंने 7 क्या लिख दिया, 7 बजे ठीक है, 6 बजे आप उठ सकते हो, 6 बजे उठना है। कोशिश करना है कि 4 बजे आप उठने वाले व्यक्ति हो तो और भी बढ़िया बात है। और जो 7 वाला मैंने पॉइंट लिखा हुआ था, चलो उससे पहले हम समझ चुके हैं। अब एक और चीज़ देख लो आप, 4 से 5 घंटे, मैं मान लो 5 घंटे रिवीजन को दे रहा हूँ। मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो कहीं जॉब नहीं कर रहा। 5 घंटे रिवीजन करना है, कौन सा कंटेंट, जो पुराना वाला था। 4th वाले पॉइंट पे हम देखेंगे, 5 घंटे हो गया अपना रिवीजन। अब 3 घंटे हो गया, 3 घंटे हो गया मॉक।
2 घंटे का मॉक, 1 घंटे में एनालिसिस। ज़्यादा लग रहा है मैथ वालों को तो आधे घंटे और आप दे लो, 1.5 घंटे से ज़्यादा एनालिसिस पे नहीं देना है आपको, क्योंकि आपको नया कंटेंट भी मतलब ये रिवीजन भी करना है, रिवीजन आप करते जा रहे हो, इसके साथ आपका रिवीजन भी होगा। और 4 से 5 प्लेटफॉर्म का, केवल एक प्लेटफॉर्म का नहीं कि बस हम एक प्लेटफॉर्म पे बिलीव करेंगे, केवल हम इसके टेस्ट लगाएंगे, हम और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाएंगे। मैं खुद ये सुझाव नहीं दूंगा आपको, क्योंकि अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को टच करो। मॉक टेस्ट जब आप लगाओगे, आपको ऐसा फील होगा कि ये क्वेश्चन मैंने अभी कुछ समय पहले ही करा है, लगना चाहिए, ये फीलिंग आनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि ये प्रश्न मैं अभी कुछ समय पहले ही करके बैठा हूँ, फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपने कंटेंट पढ़ा है तो वो कंसेप्ट आपसे बनना चाहिए। तो कोशिश करना है कि 30 से 35 मॉक टेस्ट आपको लगा के जाना है। कुछ अभ्यर्थी इग्नोर करेंगे, नहीं हमने जो कंटेंट पढ़ा था हम उसको रिवीजन करके जा रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पे, नहीं आप नहीं कर पाओगे। सिली मिस्टेक्स, चौथा वाला पॉइंट देख लो आप, सॉरी 5th वाला पॉइंट, सिली मिस्टेक्स सिलेक्शन रुकेगा तो मात्र इसकी वजह से रुकेगा और कोई चीज़ ही नहीं है। सिली मिस्टेक्स कम करने का मॉक टेस्ट से अच्छा तरीका कोई सा भी नहीं बना, फिलहाल अभी तक तो कोई सा तरीका नहीं बना, यदि बन जाएगा तो हम आपको बताएंगे। ये चीज़ आप समझ गए। 6 घंटे वालों को क्या करना है कि कम से कम भैया 2-3 घंटे आप रिवाइज़ कर लो, आप रिवीजन कर लो। मैं 3 घंटे दे देता हूँ, 3 घंटे आप रिवीजन करिए और कोशिश करो कि आप 3 घंटे का आपको मॉक टेस्ट लगाना ही है। मॉक टेस्ट आपको लगाना है, यदि आप 1 घंटा और निकाल पा रहे हो या 1 या 2 घंटा, तो हालांकि निकल सकता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। प्राइवेट जॉब करते हो, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो तो फिर तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, मात्र 6 घंटे निकाल पाओगे। तो रिवीजन को कम टाइम दो, आप 2 घंटे भी रिवीजन करोगे तो आसानी से काफ़ी चीज़ें कर पाओगे। 2 घंटे रिवीजन करिए आप, 2 घंटे रिवीजन करिए और 3 घंटे आप मॉक लगाइए। 3 घंटे मॉक 5 घंटे हो जाएंगे। 1 घंटे या आपको 2 घंटे जितना भी समय फिर उसके बाद मिले, 5 घंटे यूटिलाइज़ करने के बाद जितना भी टाइम आपको मिले उसमें आपको क्या करना है, न्यू कंटेंट आपको पढ़ना है, न्यू कंटेंट आपको कवर कर लेना है। जितना ज़्यादा कवर हो सकता है उतना करना है, क्योंकि हमने सबसे पहली बात हमारी यह प्राथमिकता रहेगी रिवीजन रिवीजन रिवीजन। नोटिफिकेशन के बाद कम से कम 2 बार आपका रिवीजन हो जाए, ये अनिवार्य तौर पे होना चाहिए। और सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, कैसे करना है, क्या करना है। और टेस्ट के बारे में तो आपको बहुत पहले से पता है। काफ़ी सारे अभ्यर्थी ऑलरेडी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन के टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। अलग अलग हमारे टेस्ट में जो जुड़े हैं वो काफ़ी और भी प्लेटफॉर्म से भी लगा रहे हैं, हमारे यहाँ से भी लगा रहे हैं। मैं कभी भी ये चीज़ नहीं कहूँगा कि आप केवल एक प्लेटफॉर्म पर स्टिक करके रह जाओ। कोई कितना भी श्रेष्ठ संस्थान क्यों ना हो, आपको अलग अलग टेस्ट के जो प्रश्न हैं ना उनको चखने पड़ेंगे, स्वाद लेना पड़ेगा, तभी जाकर, क्योंकि ईएसवी का जो आप पेपर देखते हो ना अलग लेवल का आ जाता है, तो आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें फील करके चलनी ही पड़ेंगी, तभी जाकर के काम बनेगा। तो यदि कोई अभ्यर्थी सक्सेस क्लासेस के टेस्ट ज्वाइन करना चाहता है, सक्सेस क्लासेस के, तो आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। मेंस का है, जो भी आपको ज्वाइन करना है वो आप कर लो। शॉर्ट वाले थे, नोटिफिकेशन के बाद 3 से 4 दिन के अंदर अंदर पहला वाला आपका एफएलटी आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से 3-3, 4-4 या 5-5 दिन के अंतर में आपको 1 महीने के अंदर अंदर सारे के सारे 10 एफएलटीज देखने को मिल जाएंगे। और अच्छे से क्वेश्चंस करना है। वो क्वेश्चंस रहेंगे उन एफएलटीज में जो आपकी वर्ग 2 मेंस में काफ़ी सारे प्रश्न तो आपको बिल्कुल वही कंसेप्ट देखने को मिल जाएंगे। प्री वालों ने टेस्ट लिया था, आपने रिव्यू देखे होंगे, मैंने टेलीग्राम पे डाले हुए थे। बहुत सारे क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चंस भी पूछे गए थे, क्योंकि एनसीईआरटी हमारे टेस्ट में बहुत सारा कंटेंट रहता है, तो वो चीज़ आपको हेल्प कर जाती है वहाँ पर। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा मिलेगा। और वर्ग 3 का तो सुपर गाइडेंस प्लस टेस्ट वाला बैच चल ही रहा है, आर्टिकल वाला भी हमने एक नया स्टार्ट किया हुआ है, तो वो यूनिकनेस वहाँ पे आ चुकी है। तो इससे मेन चीज़ आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटे भी आप निकाल सकते हो। अब ये मेंटलिटी मत करना आप कि नहीं परीक्षा में कम से कम अब हमें ज़्यादा समय मिलना चाहिए। अब आपको यदि 2 महीने का समय आज से आपके पास है ना, उन 2 माह को आपको अच्छे से कवर करना है। 2 महीने हर व्यक्ति को मिले हैं, ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी हुई हो, उसको ज़्यादा समय मिला, उसको कम समय मिला। आपको भी 2 महीने मिले हैं, उस व्यक्ति को भी 2 महीने मिले हैं। जिसकी रैंक 1 आने वाली है उसको भी 2 महीने मिले हैं, जो फेल होने वाला है उसको भी 2 महीने मिले हैं। और टारगेट आपका बहुत हायर लेवल का होना चाहिए।
कैसे भी करके हमें इतने गजब लेवल पे तैयारी कर लेना है कि इस बार सिलेक्शन हो ही जाए। वर्ग 3 भी अभी आपको देना है, तो वर्ग 3 के भी लिए आपको थोड़ा सा टाइम, यदि आपको लग रहा है कि हमने कभी दिए नहीं, हालांकि वो प्री लेवल का है, काफ़ी हद तक जो हम आर्टिकल्स दे रहे हैं वर्ग 3 के आपको गाइडेंस वाले बैच में, मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी वहाँ से कवर हो जाएंगी। सिलेक्शन मतलब क्वालिफाइंग की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही। जिस तरीके में हम जो वर्ग 3 वाला गाइडेंस वाला चला रहे हैं, आर्टिकल्स आपको भेज रहे हैं, चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब वो तो आपका निकल जाएगा, उसकी चिंता आप बिल्कुल ना करिए, वो हम पे छोड़िए। मेन है वर्ग 2 में, वर्ग 2 मेंस, क्योंकि ये वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक की अच्छी खासी नौकरी होती है। यदि आपको ये मिल गई ना, मज़ा आ जाएगा। अच्छे से मेहनत करिए, 10 से 12 घंटे यदि आप आज से देना चालू कर दीजिए। अब आप मन को शांत रखना है। पॉजिटिव अफर्मेशन से ही मैंने पहला वाला पॉइंट लिखा, क्योंकि यही सबसे वो आवश्यक चीज़ है जो हमें शांति प्रदान करेगी, हमें तनाव से दूर करेगी। हमारे अंदर अब एक डर आएगा, हर अभ्यर्थी के अंदर कहीं ना कहीं डर आएगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ ना इतनी पॉजिटिव चीज़ है ना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। जो भी डाउट हो कमेंट करना। जिन्होंने सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, करिएगा। टेस्ट वगैरह ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपको निश्चित तौर पे एक फ़ायदा मिलेगा। और जो टॉपर्स रहेंगे यहाँ से, हम उनके इंटरव्यूज़ के माध्यम से उनकी कहानी काफ़ी लोगों के साथ रखेंगे। अभी भी हम रखते आए हैं, काफ़ी इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। अभी आपको संडे को योगेंद्र रघुवंशी जी का इंटरव्यू मिल जाएगा देखने को, रिकॉर्ड हो चुका है, सब कुछ रेडी है, बस अपलोडिंग की देरी। संडे को वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिंदास आप ज्वाइन करिएगा, निश्चित तौर पे आप एक ना एक दिन आप भी इंटरव्यू हमारे साथ दे रहे होंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा टेस्ट से भी, तो आप ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। वर्ग 2 चयन परीक्षा की सुपर टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कहीं और नहीं मिलेंगी। एक्सेस मिलेगा आपको लक्ष्य और अर्जुन ग्रुप हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे, जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को आप ज़रूर ज्वाइन करिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको लक्ष्य एंड अर्जुन ग्रुप में ऐड करते हैं, जहाँ पर तैयारी के संबंध में अपडेट, कंटेंट, बहुत सारी जानकारियाँ आपको दी जाती हैं। और टेलीग्राम पर भी ग्रुप्स बनाए गए हैं, जहां पर आपको आपके विषय से संबंधित कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है, बहुत ही अच्छे लेवल का। तो इन ग्रुप्स में आपको ऐड करते हैं। आप प्ले स्टोर पर जाकर के सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन।